हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है, पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। लेकिन हिंदू धर्म में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण हम में से कोई भी नहीं जानता। वो चीज़ है कि हिंदू धर्म में पार्थिव शरीर को, मृत शरीर को आखिर जलाया क्यों जाता है, दफनाया क्यों नहीं जाता, या और भी दाह संस्कार करने के कई तरीके हैं अन्य 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 धर्मों में, दूसरे धर्मों में, तो उनकी तरह क्यों नहीं किया जाता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है जो ब्रह्मा जी द्वारा शुरू किया गया था। हमारा ऐतिहासिक धर्म या हमारा जो ऋषि मुनियों द्वारा शुरू किया गया था वह वैदिक धर्म है। तो इस धर्म में शुरू से ही, आरंभ काल से ही जो दैहिक व्यक्ति होता है, जो दाह संस्कार होता है, वो अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, हम आज इसी बारे में जानेंगे, इसी बात के बारे में जानेंगे कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में आखिर पार्थिव शरीर को या मृत शरीर को जलाया क्यों जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको फिर भी बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में कुल मिलाकर पूरे जीवन के 16 संस्कार बताए गए हैं। हमारे जीवन में, मेरे जीवन या आपके जीवन में 16 संस्कार हैं। उनमें से जो अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार होता है, उसे अंतिम संस्कार, दाह संस्कार या अग्निष्ट संस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, जो अंतिम संस्कार होता है वो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृतकों के परिजनों द्वारा संपन्न किया जाता है। देखिए, अगर मृतक के परिजन नहीं है तो कोई और भी कर सकता है, लेकिन नियमानुसार मृतक के जो परिजन होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, सामान्यतः हिंदू धर्म में मरने के बाद अग्नि की चिता पर शव को लेटाया जाता है और इसमें शव को लकड़ी के ढेर पर रखकर पहले मृतात्मा को मुखाग्नि दी जाती है, तत्पश्चात उसके बाकी शरीर को भी अग्नि दी जाती है और अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम शास्त्रों के अनुसार बात करें तो, हिंदू शास्त्रों के अनुसार बात करें तो हमारा जो शरीर है इसकी रचना पंच तत्वों को मिलाकर की गई है। पंच तत्व तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। पार्थिव जब मृतक व्यक्ति के शव का दाह संस्कार किया जाता है तो इन्हीं पंच तत्वों में, तो वो शरीर दाह संस्कार अग्नि में जलकर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग ये बात भी सोचते होंगे कि जो हिंदू धर्म के अलावा अन्य जो भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म और भी कई धर्म है, उनमें जो पार्थिव शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसे जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। तो उन लोगों को क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबकी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन मैं किसी अन्य धर्म के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उनकी अलग मान्यताएं हैं, वो कैसा भी करें हमें। लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ। हमारे हिंदू धर्म की जो मान्यता है वो सही भी है और वैज्ञानिक आधार पर भी है। बाकी जो धर्मों की मान्यताएं वो मिथ्या हो सकती है, मिथ्यावादी है, उन्हें मिथ्या ही कह सकते हैं। बाकी हमारे जो सनातन संस्कृति की जो मान्यताएं होती हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों, जो शरीर को अन्य धर्मों में दफनाया जाता है, तो देखिए दफनाने के बाद हमारा शरीर कई दिनों तक, जो कब्र खोदी जाती है, कब्र में ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसे गलने में समय लगता है। गलने के बाद भी हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी अस्थियां होती हैं, वो उसी कब्र में पड़ी रहती हैं, जिसके कारण जो हमारी आत्मा होती है उसका मोह अपने शरीर के साथ बंधा रह जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाती और वहीं उसी जगह पर भटकती रहती है। लेकिन हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, उसे आत्मा के मोह से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाता है। आत्मा के पास, हमारी जो मोक्ष जो आत्मा होती है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता कि वो हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश कर सके, क्योंकि शरीर जब अग्नि के हवाले हो जाता है तो वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है और बचे हुए शरीर को भी, जो हमारी अस्थियां होती हैं, उन्हें गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है ताकि आत्मा के पास कोई और चारा ना बचे और वो यहाँ के मोह को खत्म करके अपने मृत्यु उपरांत जो यात्रा होती है उसमें प्रवेश करें। देखिए दोस्तों, हमारे शमशान घाट में आपने देखा होगा कि कभी भी कोई ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती हैं कि कोई भी आत्मा भटकती हुई मिले या कोई आत्मा भटकती हुई रह जाए, क्योंकि उन्हें अगला जन्म, अगला जीवन मिल जाता है, उन्हें इस जन्म से मोह पूर्णतः मिल जाता है। लेकिन आपने कब्रिस्तानों में अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर आत्माएं होने का या भटकती हुई आत्माएं होने का कोई ना कोई
संदेश या वो मिलता ही रहता है, क्योंकि उन आत्माओं को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उनका ना तो सांस्कृतिक रूप से दाह संस्कार हो पाता है और ना ही उनका कोई और क्रियाकांड हो पाता है। दोस्तों, हमारे धर्म में दाह संस्कार केवल अग्नि तक ही सीमित नहीं रह जाता। अग्नि के बाद दाह संस्कार में हमारे जो अस्थियां होती हैं उन्हें गंगा जी, अधिकतर गंगा जी में, नहीं तो अन्य भी पवित्र नदियां हैं उनमें भी विसर्जित किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी पिंडदान और भी कई क्रिया कांड होते हैं जो किए जाते हैं आत्मा की मुक्ति के लिए, ताकि उसे अगला जन्म, अगला जीवन मिल सके। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं किया जाता है। कई धर्म है ऐसे उनमें ऐसा कोई भी क्रियाक्रम नहीं किया जाता, जिसके कारण आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था कि हिंदू धर्म में शव को जलाया क्यों जाता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।